आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हमारे साथ बीएससी फर्स्ट ईयर सीयूईटी 2025 के टॉपर हैं जिनका बीएससी अर्थ साइंस है। तो आपकी सीयूईटी जर्नी क्या रही थी और क्या नाम है आपका सीयूईटी स्कोर का? मेरा नाम आयुष वैश है और मेरा सीयूईटी स्कोर 480 था। जर्नी ठीक ही थी मेरी। 12th के ड्रॉप में था मैं, तो 1-2 महीने में मैंने तैयारी की थी, फिर उसके बाद हो गया मेरा सिलेक्शन। अच्छा, कौन कौन से डोमेन चूज किए थे? डोमेन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था और हिंदी था और जो है जर्नल टेस्ट था। अच्छा, मतलब 5 आपने चूज किए थे। तो आपकी जो बीएचयू में कट ऑफ बनी थी वो कितने में से? 3 सब्जेक्ट में से बनी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के। उसमें 750 में से 480। 750 से 480। ठीक है, तो आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे की? सीयूईटी की प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी से की थी और यूट्यूब से की थी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या स्टडी? फिजिक्स में सबसे पहले तो लेक्चर नोट्स, उसके बाद पीवाईक्यू और जैसे जो है चैप्टर खत्म हो उसके जो है शॉर्ट नोट्स हो जाए बाद में रिवाइज करने के लिए, ये मैंने किया था। और केमिस्ट्री में मैंने ज्यादातर रिएक्शन जो लिख के याद की थी, तो इजी पड़ गया था मेरे लिए वो। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पहले नोट्स, फिर उसके बाद फॉर्मूले मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो आपका कोर्स ये बीएससी अर्थ साइंस है और माइनर फिजिक्स है मेरा। ओके, तो ये अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह भी? हाँ, 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया है बस बीएचयू में। कोर्स कैसा है आपका? ये मतलब पढ़ाई वगैरह कैसी हो रही है? अर्थ साइंस बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें जो है नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि चूंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था तो, और ये अर्थ साइंस है, डिफरेंट है उन तीनों में से, तो अच्छा लग रहा है मुझे। करियर ऑप्शंस क्या क्या है? करियर ऑप्शन इसमें जो है बीएससी के बाद आप एमएससी कर लीजिए, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो कर लीजिए, नहीं उसके बाद जैम के थ्रू आप एमएससी करिए, प्लेसमेंट लगती है। जियो फिजिक्स वगैरह भी जियो फिजिक्स बीएचयू का बहुत अच्छा ब्रांच है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, आपका ये घर से डिस्टेंस कितना है आपका? घर से मेरा 200-225 किलोमीटर। कहाँ घर है आपका? मेरा प्रतापगढ़ में है। तो आपको कौन सी लिस्ट में हॉस्टल मिला? मेरे को 3rd लिस्ट में मिला था हॉस्टल। लगभग कितने महीने बाद? 1-1.5 महीने बाद मिला था मुझे। अच्छा, तो बाहर का रहने का खर्चा कितना आ जाता? बाहर का जब हमने पीजी लिया था वहाँ पे 7,000 रुपए पर मंथ लगे थे मेरे। और हॉस्टल का? हॉस्टल का यहाँ का तो 4875 रुपए लगता है 6 महीने का। और बीएचयू का मेस वगैरह कैसा? मेस ठीक है, अच्छा है। और यहाँ की कॉलेज लाइफ वगैरह? कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी है, यहाँ की दोस्त बहुत अच्छे मिल गए यहाँ पे और अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे सब। कॉलेज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी? सबसे पहले तो अच्छे फ्रेंड्स में बनाने चाहिए, सबसे पहले मेरे अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए और पढ़ाई भी फोकस करनी चाहिए दोस्तों के साथ बस, और ट्रिप्स। अच्छा, बीएचयू में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट को, अगर मान लीजिए डीयू के कंपैरिजन? और बीएचयू डीयू में बेहतर कौन है? बीएचयू जो है मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो है कैंपस काफी ज्यादा बड़ा है। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल हमारा जो है हेल्थ केयर पूरा संभालता है, और भी काफी अच्छी चीज है यहाँ पे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा है और फेस्ट अच्छे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और उसमें अभी हमारा फेस्ट चल रहा था आगाज, उसमें था क्रिकेट था, बैडमिंटन था, चेस था, टेबल टेनिस भी था, और काफी सारे थे, फुटबॉल था, और काफी सारे ऐसे गेम थे। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत है। और बीएचयू में बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जो सबको एक्सप्लोर करने? सबसे पहली चीज तो अपना डिपार्टमेंट, उसके बाद वीटी, उसके बाद लाइब्रेरी, 3 चीजें। ठीक है। हॉस्टल के बेनिफिट्स क्या क्या है? हॉस्टल के बेनिफिट्स हैं, सबसे पहली चीज तो दोस्त वहाँ के, उसके बाद डिपार्टमेंट आपके नजदीक पड़ता है, ये चीजें रहती है। और फैसिलिटीज भी हॉस्टल में काफी अच्छी मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिल जाती है आपको, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा, वो सब आप यूज कर सकते हैं। अगर ऑन एन एवरेज निकालें तो लगभग कितने घंटे डेली बच जाते हैं क्लास के बाद? क्लास तो हमारी ज्यादा चलती नहीं है, फर्स्ट ईयर में 4 से 6 घंटे क्लासेस चलती है, मैक्सिमम 6 घंटे, उसके बाद आराम से बच जाते हैं टाइम 5-6 घंटे। बीएचयू में प्लेसमेंट वगैरह कैसा क्या? प्लेसमेंट बीएससी में तो उतना नहीं है हमारे अर्थ साइंस में, लेकिन एमएससी करने के बाद प्लेसमेंट है, ऐसे हमारे सीनियर्स बताते हैं और हमें भी अब पता चल रहा है धीरे धीरे। एमएससी में? एमएससी में। जब आप सीयूईटी की तैयारी करते थे तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था और पीसीएम को कैसे मैनेज करते? जब मैं तैयारी करता था तो मेरा डेली रूटीन सबसे पहले तो मैथ्स का रहता था। सुबह मैं मैथ्स अच्छे से तैयार करता था और प्रैक्टिस करता था सुबह, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। और केमिस्ट्री में मैं लिख के ज्यादातर चीजें याद करता था, और फिजिक्स की भी मैं
फॉर्मूले याद करता था और उसके बाद प्रैक्टिस करता था पीवाईक्यू के। लगभग कितना घंटे पढ़ लेते? तो भी 7-8 घंटे तो आराम से पढ़ जाते जैसे अगर एक टाइम टेबल, एक रफ टाइम टेबल बताना चाहें तो वो एक जो शिफ्ट रहती थी, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरी 3 घंटे की एक शिफ्ट मिनिमम थी, तो आपकी कैसे रहती? मेरी 2.5 घंटे 3 घंटे तो हो जाती थी, क्योंकि सुबह एक शिफ्ट हो जाती है ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के समय, फिर शाम को जो हो जाती थी। ये तो मतलब उसमें सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम ये सब चलाते थे कि नहीं? चलाते थे, थोड़ा बहुत चलाते थे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चलाते थे। और आखिरी के जब 10 दिन मान लीजिए एग्जाम के बचे थे तब नहीं चलाते थे, उतना नहीं चलाते। टोटली फोकस। अच्छा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये किताब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या आखिरी के 1 महीने में किसी को किताब करनी चाहिए? नहीं, किताब नहीं करनी चाहिए। एनसीईआरटी पे पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए पहले, और आखिरी के समय हमें मॉक लगाने चाहिए और रिवाइज करने चाहिए बस। मतलब आज के टाइम पे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब इतना बढ़ गया है कि लोग बच्चों को जेई एडवांस लेवल तक का मटेरियल दे दे रहे हैं, नहीं। जबकि सीयूटी उतना बड़ा एग्जाम है नहीं, है नहीं, केवल उस एनसीईआरटी कर लेंगे तो हो जाएगा सीयूटी बस, और जी एडवांस का लेवल सीयूटी का मैच नहीं करता। वही चीज है कि अब किताब इंसान एडवांस के लिए करता है और इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ फार्मूला बेसिस पे पूरे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन, और थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि अच्छे लेवल के होते हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़े बहुत, टीचर्स बता देते हैं। हाँ, चलिए लास्ट राउंड में हम लोग पहुंच चुके हैं, रैपिड फायर। साइबर लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करेंगे, हॉस्टल रूम? साइबर लाइब्रेरी। फ्री वाईफाई या 24/7 लाइब्रेरी खुली रहे? फ्री वाईफाई। ठीक है। लेट नाइट स्टडी करते हैं या अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट। आउटिंग विद फ्रेंड्स और सोलो? आउटिंग विद फ्रेंड्स। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एम्बिवर्ट। घाट और वीटी? घाट। ग्रुप में स्टडी या सोलो? सोलो। डेली क्लास और 70%? डेली। वीटी की चाय या वीटी की कोल्ड कॉफी? चाय। सबसे बेस्ट प्लेस बीएचयू में कौन सा है जहां हम खुद के दिमाग को शांत कर सकते? सबसे बेस्ट तो मुझे वीटी लगता है। वीटी लगता है, अपने डिपार्टमेंट लगता है। डेली मोटिवेट होते रहें ताकि अपनी जो डेली हम पढ़ाई करते हैं सीयूटी के लिए, तो उस मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करते? मॉक लगाइए और नंबर, अगर नंबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। मॉक लगाइए, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं 10 क्वेश्चन के 5 अगर हमारे गलत हो गए, तो उस चीज को हम किस वे में लें? 5 क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो रहे हैं तो पहले हम उसका सोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे गलती कहाँ हो रही है, और उसको एक अलग कॉपी में, सेपरेट कॉपी में लिख लेंगे। अगली बार वो गलती हम कोशिश करेंगे ना हो, और जो कॉन्सेप्ट हम भूले थे उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेंगे वापस से। लास्ट टिप्स फॉर जूनियर? अच्छे से पढ़िए, आइए बीएचयू, एंजॉय करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये इंटरव्यू कैसा लगा? आयुष भाई ने बहुत सारी चीजें आपको बताई होंगी जिनसे आपको गाइडेंस मिली होगी।